हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ज्ञात करने की विधि। कैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सा यक्स लिखेंगे। यक्स के नीचे हमारा यहाँ होता है क्या, जेड, और यहाँ आपका ए होता है। देखिए इसको कहते क्या है, ये जो जेड होता है, ये जेड जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या या फिर इसी को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसी को और भी हम कहते हैं क्या, इसी को और हम कहते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उसी का परमाणु क्रमांक उतना होगा। ठीक है। और ये जो होता है आपका क्या, ए जो होता है ये आपका परमाणु भार होता है। परमाणु भार, ठीक है, ये परमाणु भार। और ये एक्स क्या होता है, ये यक्स क्या होता है, ये यक्स क्या होता है, तो यक्स जो होता है आपका तो तत्व का संकेत होता है। क्या, तत्व संकेत। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं क्या, जैसे सोडियम 1123। तो यहाँ से आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। यहाँ से निकालना क्या है आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद प्रोटॉन की संख्या, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया आप सभी को कि ये जो 11 है, ये 11 है, ये 11 क्या बताता है आपको, तो प्रोटॉन की संख्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो आप सभी को मिला क्या कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 11 है, और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी है, तो 11 है। लेकिन न्यूट्रॉन को तो मैंने नहीं बताया है कि न्यूट्रॉन आप कहाँ से निकालोगे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप सभी को पता है कि परमाणु भार जो है वो कितना है, परमाणु भार यहाँ जो दिया है यही आपका क्या है, तो परमाणु भार है। तो यहाँ पे कितना दिया है आपका, तो 23। ये परमाणु भार ये कितना है दिया, तो 23। यहाँ रखेंगे हम 23। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या 11 है और हमें न्यूट्रॉन को निकालना है। ठीक है। तो ऐसे उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से n निकालना है तो n को इधर छोड़ दीजिए। उसके बाद 23 में से 11 को घटा दीजिए। जब n की संख्या घटाते हैं तो कितना निकल के आता है, 12। ठीक है। तो आप सभी लोगों ने पाया कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल के आया है, तो 12। ठीक है। तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आया तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों का बताइएगा कितना होगा।
ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच। Meow.